कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह कह चुके हैं कि जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस के प्रभाव को कम किया है, तो उसमें अगर डॉक्टर लोहिया होते तो वो उन्हें शाबाशी देते, उनकी प्रशंसा करते। अक्सर यह भी देखने में आता है कि जब उन्हें जनता दल की धारा से निकले हुए पार्टियों, मिसाल के तौर पर जनता दल यूनाइटेड या लालू प्रसाद यादव या मुलायम सिंह यादव की आलोचना करनी होती थी या अभी भी होती है, तो वे इस बात का इस तर्क का इस्तेमाल करते हैं कि इन लोगों ने लोहिया की विरासत को दगा दे दिया और ये कांग्रेस के नज़दीक चले गए। तो इस लिहाज से यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या डॉक्टर राम मनोहर लोहिया संघ और भारतीय जनता पार्टी या उसके पूर्व रूप जनसंघ के नज़दीक थे। तो इस मुद्दे पे जब हम बातचीत करते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें बिल्कुल साफ तौर पे हमें समझ लेने की ज़रूरत है। पहली बात तो यह है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया था। 1963 में उन्होंने देश को कांग्रेस के शासन से मुक्त करने की भी बात कही थी। और यह भी इसमें महत्वपूर्ण बात है कि 1967 के चुनावों में बहुत सारे प्रदेशों के जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस को ज़बरदस्त हार का सामना करना पड़ा था और उसमें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के जो गैर कांग्रेसवाद का जो सूत्र था उसने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इस संदर्भ में कई बार जो लोहियावादी होते हैं वो इस बात को कहने की कोशिश करते हैं कि असल में जो नरेंद्र मोदी हैं वो बिल्कुल ही गलत तरीके से लोहिया के गैर कांग्रेसवाद के विचार को अपना रहे हैं। हम इस मुद्दे पर थोड़ी देर बाद लौटेंगे। हमारा जो मुख्य ध्यान होगा वो इस बात पर होगा कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जो राजनीति थी, खासतौर पे 60 के दशक की शुरुआत में वो किस तरीके से संघ की राजनीति के काफ़ी नज़दीक चली गई। लेकिन ऐसा होने के बावजूद वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के लिए एक आसान काम नहीं था। खुद लोहिया की पार्टी में इसका कई लोगों ने ज़बरदस्त विरोध किया और उसके लिए काफ़ी लंबा वाद विवाद चला और फिर लोहिया ने एक निर्णय लिया और उन्होंने कहा कि वो एक ट्रायल के बेसिस पर इस तरह के काम को करना चाह रहे हैं। तो जो पूरी बातचीत या जो पूरा वाद विवाद है उसकी बुनियाद में यह चीज़ थी कि एक समय के बाद यह लगने लगा कि कांग्रेस पार्टी जो है उसे पराजित नहीं किया जा सकता है। लोकसभा के लगातार 3 जो चुनाव हुए हैं, आम चुनाव हुए, उसमें कांग्रेस को ज़बरदस्त जीत मिली और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नेहरू की लगातार आलोचना कर रहे थे और 1948 में ही समाजवादी लोग कांग्रेस से बाहर निकल चुके थे। वैचारिक स्तर पर जो सोशलिस्ट थे वो खुद को कांग्रेस के नज़दीक पाते थे, लेकिन धीरे धीरे करके लोहिया के मन में यह विचार काफ़ी गहराई से घर कर गया कि अगर इस देश में लोकतंत्र की हिफाजत करनी है, लोकतंत्र को मजबूती से स्थापित करना है, तो एक मजबूत विपक्ष तो होना ही चाहिए, लेकिन इसके साथ ही साथ एक दल का जो वर्चस्व है उसे तोड़ने की ज़रूरत है। लोहिया कहते थे कि जो रोटी है अगर उसे तवा के सिर्फ एक तरफ ही रखा जाए तो रोटी जल जाएगी, तो उसे लगातार पलटते पलटते उलटते पलटते रहना चाहिए और इससे जो रोटी है वो सही तरीके से पककर सामने आती है। सत्ता की राजनीति में भी अगर सिर्फ एक दल के पास सत्ता रहती है तो फिर उससे कई तरह की दिक्कतें पैदा हो सकती हैं, एक जड़ता आ सकती है, भ्रष्टाचार हो सकता है और कई तरह के मुद्दों पर जिस तरीके से देश को आगे बढ़ना चाहिए, देश उस तरीके से आगे नहीं बढ़ सकता है या नहीं बढ़ पाएगा, यह उन्हें डर था। 1962 में जब चीन ने भारत को पराजित किया, चीन के साथ जो युद्ध हुआ, उसके बाद लोहिया ने काफ़ी कड़े शब्दों में नेहरू की निंदा की और उसके बाद उन्होंने घोषणा की कि अगर उन्हें कांग्रेस को हराने के लिए शैतान से भी समझौता करना पड़ेगा तो वो करेंगे। और बाद के वर्षों में लोहिया जो जनसंघ के जो नेता थे उनके चुनाव प्रचारों में भी गए। 1963 में उपचुनाव हुए जौनपुर में और अमरोहा में और फर्रुखाबाद में। फर्रुखाबाद से लोहिया ने चुनाव लड़ा और जौनपुर से दीनदयाल उपाध्याय ने। लोहिया दीनदयाल उपाध्याय के चुनाव के प्रचार में गए और यह सारी जो बातें थीं वो लोहिया की पार्टी में कई लोगों को अच्छी नहीं लग रही थी और उसमें बहुत ही गहरा वाद विवाद भी हुआ। ऐसे ही एक व्यक्ति थे मधु लिमि और जब इस तरह की बातें लोहिया की पार्टी में हो रही थी 1963 के दौर में और उसके बाद के वर्षों में, तो मधु लिमि और जॉर्ज फर्नांडिस ने इस तरह की जो पूरे निर्णय थे उनका काफ़ी विरोध किया।